तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस और लठा। तो आज अपना 100 डे का ब्लॉग चैलेंज का वो आप लोग का है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि क्या है कि आज रूम की क्या सफाई करनी है। तो क्या है कि बहुत दिन हो गए हैं, गाँव से आया तब अचानक की नहीं, फिर 2 दिन ऑफिस चला गया। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं, सफाई भी करेंगे। और क्या है कि रूम की सफाई करने से पहले क्या है कि अपना ब्लॉग से शुरुआत करते हैं। तो चाय के ऊपर, तो सबसे पहले हम चाय बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और साथ क्या है कि आज हम बनाएंगे नमकीन चावल। तो उसका भी ब्लॉग साथ में दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है कि आज रोटी बनाने का मन नहीं है, तो अपन क्या है कि चावल बनाएंगे नमकीन वाले। तो यम्मी यम्मी चावल बनाएंगे। और चलिए फिर शुरू करें। तो पहले अपन किचन में आ गए हैं। किचन में आने के बाद क्या है, चावल जब भी बाजार से लेके आओ तब क्या है कि उसको ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि उससे उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और कीटाणु वगैरह सब दूर हो जाते हैं। उनको क्या है पानी से धोएंगे। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। इसमें डालेंगे पानी। क्या कि देख लो, आप जब भी बाजार से लेके हुए थे, देखो वाइट वाइट पानी आने लग जाएगा। आज बना रहा हूँ मैं टुकड़ी वाले चावल, जो एक प्रकार के टूटे टूटे वाले होते हैं ना, खिड़की चावल वो होते हैं, वो बना रहा हूँ। एक पानी हो गया। एक क्या कि धो लिए हैं, जो आप देख सकते हैं पीछे। उसमें क्या कि एक गिलास पानी डाल के छोड़ देंगे। फिर सब्जी अपन ने काट ली है। तो चावल में जो नमकीन चावल बनाएंगे, तो क्या कि नमकीन चावल बनाने के लिए सब्जी भी काटनी पड़ती है। तो आपको दिखाता हूँ। प्याज, टमाटर, मिर्ची, आलू और चावल पानी में भिगो के रखा हुआ हूँ। और अपन अब बनाएंगे चाय। क्या कि अपनी चाय बन रही है। नीचे बैठ के क्या है कि अदरक कूट रहा हूँ। अपन ने अदरक कूट के रखी थी, वो क्या कि चाय में डाल दी है। तो चाय पत्ती भी डाल दी है। पानी वगैरह उकलने के बाद हम क्या कि दूध डालेंगे इसमें। तो अब क्या है कि चीनी के 1 या 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। तो क्या है कि चाय बन रही है। वो क्या है कि पहले चाय पीएंगे, उसके बाद रूम की सफाई करेंगे। तो चाय बस 5 मिनट में बन जाएगी। चलिए फिर आपको भी दिखाते हैं। तो चाय वगैरह अपनी क्या है बन चुकी है। तो चाय अपनी रेडी है। तो इसको फिनिश करने के बाद के रूम की सफाई करेंगे। रूम क्या है कि कचरे वाली गाड़ी टाइम से आती नहीं, तो क्या है कि सफाई वगैरह अगर अपन कर भी लें तो क्या है पन्नी में डाल के छोड़ना पड़ता है। ये इधर कपड़े पड़े हैं, वो इधर कचरा, वो ये बेड, चलो ये तो उसे कर दूँ अभी डस्ट को। और ये प्लास्टिक की पन्नी, साफ सफाई सब जगह करेंगे। और इधर वाला रूम भी साफ करना है, बाहर तक साफ सफाई करेंगे। वो भी क्या है बढ़ चुकी है। तो चलिए पहले हम साफ सफाई में लग जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम क्या कि ओढ़ने वाला जो होता है ना, उसको क्या है कि हम समेट के रख देंगे, फिर दरी झड़का देंगे। अब क्या कि तकिए की जो खोली होती है ना, उसको क्या है कि उसके ऊपर लगाएंगे। फिर क्या है कि अंदर की झाड़ू वगैरह लगाएंगे, जो कचरा वगैरह क्या है कि सबको चारों तरफ से सफा साफ सफाई करके कचरे को क्या है कि पन्नी में डाल देंगे। उसके बाद क्या है कि जो पायदान होता है पैर पोंछने वाला, उसको क्या है कि बाहर झड़का के, फिर अंदर की तो सफाई होने के बाद फिर क्या है कि बाहर की सफाई करने में लग गया। तो बाहर के बहुत गंदा हुआ था, तो 3-4 दिन से क्या है साफ़ हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या है कि आज पूरा मिल के साफ़ किया। उसको क्या है कि चारों तरफ से जितना भी कचरा था उसको क्या है कि डस्टबिन में डाला। वो क्या है कि रूम की सफाई वगैरह हो गई है, आपको दिखाता हूँ रूम की सफाई। तो रूम की सफाई बढ़िया तरीके से कर दी है, अच्छे से बाहर तक सफाई कर दी थी अपन ने। दोनों कमरों में से क्या है कि झाड़ू वगैरह साफ निकाल दी थी। और किचन की भी साफ़ सफाई कर दी है। बेड वगैरह, कुर्सी पर जितने कपड़े थे। तो अब क्या है कि पसीना हो गया था, तो पंखे के नीचे हवा ले रहा हूँ। तो पसीना सूखने के बाद अब चावल बनाते हैं। तो पहले हमने कुकर लिया, तो कुकर में 1 चम्मच तेल, 1 या 1.5 चम्मच तेल डालने के बाद फिर क्या है कि उसमें जीरा वगैरह डालने के बाद क्या है कि मिर्ची और प्याज को छौंक लेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर। तो तेल अपना आ गया है, उसमें प्याज और मिर्ची छौंकेंगे। और प्याज डालने के बाद फिर क्या कि आलू डाल दिया, और आधा चम्मच अपने नमक डाल दिया। तरीके से अपन भूनने के बाद क्या है कि अब इसमें अपन डालेंगे चावल। हाँ जी, 8 बजने वाली है और चावल वगैरह क्या कि चढ़ा के रख दिया हूँ। सीटी बस बंद करने वाला हूँ कुकर। तो देखूंगा 2.5 सीटी आने के बाद फिर बंद कर दूंगा। तो 2.5 सीटी बहुत रहती है। तो आज हम क्या कि नमकीन चावल के अंदर सोयाबीन, जो छोटी वाली सोयाबीन होती है, वो डाल के बना रहे हैं। और जब भी बनेंगे नमकीन चावल है, जो कि मेरे को तो क्या कि बहुत ही पसंद है। और इसमें क्या कि 1.5 गिलास पानी डाल दिया, और चावल डालने के बाद क्या कि इसको बंद कर देंगे। और फिर क्या कि सीटी 2.5 सीटी होने के बाद फिर इसको प्रॉपरली बंद कर देंगे, फिर पक्का तैयार हो जाएंगे। ये सीटी आने वाली है, तो आपको भी दिखाता हूँ। सीटी चूँ चूँ कर रही है, ची ची चूँ चूँ कर रही है, तो आपको भी दिखाता हूँ। पहली सीटी आ गई है, अब सेकंड आएगी, उसके बाद एक आधी और आएंगे।
आधी तो कैसे तरह तीसरी दिलानी पड़ेगी। चलिए फिर सीटी बस आने वाली है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, चावल बन जाए उसके बाद रेडी होंगे। ये अपने क्या कि सेकेंड सीटी आ गई है, तो अपन एक और सीटी का वेट और करेंगे, उसके बाद अपने क्या कि चावल पक के तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर बस एक सीटी की बात है, उसके बाद रेडी होते हैं। जो कि अपनी लास्ट सीटी थी वो क्या कि ओके 3 सीटी हो गई है, तो अपने हो सकता है कि चावल पक के तैयार है, तो नीचे से कर देते हैं गैस बंद। तो क्या कि अपने चावल पक के तैयार हो गए हैं, सुगंध इतने जोरदार है, यमी यमी वाली। तो चलिए फिर बंद करते हैं और अपन भी क्या रेडी हो जाते हैं। ये कर दिया अपने क्या गैस बंद। अब क्या कि भाप के अंदर क्या कि पक्के तैयार हो जाएंगे चावल, जो कि 3 सीटी या 2.5 सीटी बहुत हो देती है, लेकिन अपन ने क्या कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था कि जैसे क्या कि 3 सीटी ठीक है। ओके भाप के कारण चावल पक्के तैयार हो जाएंगे और अपन क्या रेडी हो जाते हैं। तो क्या कि अभी टाइम बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द रेडी हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। ये अपने यहाँ चावल बन के तैयार हो गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपको भी दिखाता हूँ। यम्मी यम्मी बनी है, एक बार आपको भी इसकी झलक दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो सोयाबीन चावल, जो कि नमकीन चावल के रूप में आज बनाए हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से बने हैं। बस क्या कि थोड़ा सा नमक ऊपर से कम बेसी हो तो ऊपर से डाल देंगे। ये अपने चावल पक के तैयार हो गए हैं, तो अपन क्या कि रेडी हो जाते हैं। चावल एकदम यम्मी बने हैं, जो कि आप भी ट्राई करो सोयाबीन चावल, लेकिन क्या कि बहुत ही मस्त तरीके से बनते हैं, लेकिन ट्राई जरूर करना। और मैंने क्या कि ऐसे चावल सीधे ही बनाए थे, लेकिन सोयाबीन कभी डाली नहीं, तो आज नई स्टाइल में बनाने की सोची। तो धीरे धीरे क्या कि मैं भी सीख रहा हूँ, जिससे क्या कि मेरा भी उत्साहित हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ बना रहा हूँ। इससे क्या कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है कि इससे मैं क्या बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। अब धीरे धीरे क्या कि सब चीज़ें धीरे धीरे आने लग गई है। चावल बनाने लग गया हूँ, रोटी आती है और सब्जी वगैरह बनाने लगता हूँ। तो सब्जी भी बनानी आ चुकी है, तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है नमक या मिर्ची, नमक ऊपर नीचे हो जाता है, और तो सब ओके होते हैं। तो चावल आज क्या कि एकदम ओके हैं, चख के देखा हूँ, सबसे बेस्ट बने आज। और सोयाबीन चावल फर्स्ट बार ट्राई किया हूँ, तो जोरदार बने हैं। तो चलो फिर कचरे की बात, शायद गाड़ी आ गई है, तो देखता हूँ आवाज़ आ रही है, गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल ऐसे करके। तो अपना साफ सफाई की थी, तो कचरा एक पन्नी भरी हुई है, तो उसको डाल के आएंगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि गाड़ी आई है नहीं आई है, मजाक करिए। हमारी गाड़ी तो वैसा मानो कि मजाक बना रखी है, कभी आती है कभी नहीं आती। कचरा लगभग एक बाल्टी पूरा भर चुका है, वो जब आती है तब मैं चला जाता हूँ। इसका आने का टाइम फिक्स नहीं है, कभी 1:30 बजे आ जाती है दोपहर में, कभी 2 बजे आ जाती है। मोहल्लेवासी यही बोल रहे हैं कि टाइम से आए। स्वच्छ भारत फिर किस लिए बना रखा है, क्यों प्रचार करते रहते हैं कि स्वच्छ भारत बेकार कर रखा है। अगर टाइम जिसको ड्यूटी दी है वो उस ड्यूटी पर पालन करे। जब क्या की गाड़ी आती नहीं, उधर साइड की गली में आ जाती है, लेकिन इधर से लगभग क्रॉसिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी आगे जाना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो क्या गाड़ी चली जाती है। जल्द से जल्द तैयार होने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो ओके अभी जस्ट रेडी होके आया हूँ, आप देख सकते हैं आसानी से। जीजू को एक बार फोन करता हूँ, क्या है कि वो कब तक आएंगे। तो मैं क्या कि चाबी मेरे पास भी है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या कि रवाना बोलूँगा। तो जीजू आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कि बस पूजा वगैरह कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये पूजा वगैरह कर चुका हूँ। जय श्री गणेशाय, बोलो बजरंग बली की जय हो। अपने चावल बन के तैयार हो गए हैं, तो इसको क्या किया अब जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद अपन रेडी हो गए हैं, चलो फिर ऑफिस चलते हैं, फिर टाइम होने वाला है। चलो ओके बाय। गेट के ताला लगाने के बाद क्या है कि अपन रेडी हो गए थे, ताला वगैरह अच्छी तरीके से देख के, फिर क्या जूते वगैरह पहन के और चाबी जो कि बैग में डाल के अब क्या कि रवाना लेते हैं टाइम से टाइम। तो क्या कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस मौके में क्या कि मंदिर और स्कूल वगैरह में क्या कि बच्चे लोग क्या कि सच सच के जाएंगे। कोई जन्माष्टमी पे तैयार होकर जाएगा, कोई नाटक प्रस्तुति में भाग लेगा, कोई कहाँ पे कोई कहीं पे। तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं फ़िलहाल स्टैंड पे खड़ा हूँ, बस ऑटो आने वाला है। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या कि जन्माष्टमी महत्वपूर्ण त्यौहार पे क्या कि व्रत वगैरह करते हैं, तो जिससे हो वो व्रत करे, अन्यथा मत करे। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए आप खाली पेट रह के व्रत करो, भगवान किसी को नहीं कहते। जिसकी इच्छा हो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या है कि व्रत वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि काम से आना काम से वापस आना, इसलिए व्रत वगैरह होता नहीं है। अगर गाँव हो तब तो ज़रूर करता। अगर एक ऑटो आ गए हैं तो सामने से आ रहा है मैजिक। चलो फिर ऑफिस की तरफ चलते हैं। तब तो पीछे खड़ा होके जाना पड़ता है, मेरे को लग रहा है इस बार भी खड़ा होके जाना पड़ेगा। अपना ऑटो आ गया ठीक है, तो अपना स्टॉप आ गया, जस्ट उतरेंगे। तो हाँ जी ऑफिस में आ गया हूँ। अब क्या है कि जस्ट बैग रख के आया हूँ और फिंगर लगा के आया हूँ। क्या कि 3 मिनट लेट हो गई थी, जो कि हो जाती है कभी कभार, क्योंकि क्रॉसिंग करते वक्त ऑटो वगैरह क्या कि कभी पुलिस वगैरह आगे खड़ी होती है शॉर्टकट लेने के चक्कर में। तो क्या कि आज शॉर्टकट लिया था, तो वो शॉर्टकट 3 मिनट मेरे लंबा ले गया। कि बारिश आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मौसम दिखाता हूँ आपको। तो चाय बस आने वाली है, चलो चाय पे मिलते हैं। हाँ जी अब क्या है कि काम वगैरह हो चुका है, और अब क्या है कि चाय का वेट कर रहे हैं। चाय जल्दी से आ जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि चाय बिना मन नहीं करता काम करने में। तो हाँ जी अब क्या है कि चाय आ गई अपनी, तो चाय पी रहे हैं। कई देर हो गई चाय का वेट करते करते।
हाँ जी, अब क्या कि टाइम हो चुका है तो अपन भी यहाँ से फ्री होते हैं तो मिलते हैं रूम पे। हाँ जी, क्या है कि ऑफिस से फ्री हो गए हूँ। बस क्या है कि रास्ते रास्ते चल रहा हूँ, क्रॉसिंग करनी है बस, और 5 मिनट का रास्ता है, वो पार करके फिर टैक्सी पकड़ूँगा रूम की ओर। चलो फिर टैक्सी की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ जी, ऑटो वगैरह लगा हुआ है। साइड में रोका था रे। हाँ, क्रॉसिंग कर ले रहा हूँ। तो क्या है कि फ़िलहाल बैटरी रिक्शा से उतरा ही हूँ, तो अब क्या कि रूम की तरफ जा रहा हूँ। ये रूम की तरफ आ गया हूँ। रूम के पास मंदिर है तो वो क्या सजा हुआ, आपको झलक दिखा दे। जन्माष्टमी के टाइम क्या कि मंदिर वगैरह सजे हुए थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये फाइनली जीजू आ गए हैं, गेट खुला हुआ है कमरे का, ये बाइक रही। ये फाइनली रूम पे आ गया हूँ, तो कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद क्या कि चाय वगैरह बनाएंगे। तो चलिए पहले चेंज कर लेते हैं। क्या है कि टेम्पो से बीच में उतर गया था, तो क्या है कि पहले अंदर बैठा था, तो अंदर बैठने से क्या है कि पसीना पसीना हो गया, तो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, और जब अंदर बैठा तो पसीना पसीना हो गया, तब अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा था। तब बाद में क्या है कि फिर सोचा कि पीछे लटकूंगा, तो पीछे और भी बंदे खड़े थे, उनको लंबा सफ़र जाना, लंबा दूर जाना था, तो मेरे को क्या पास ही रहना था। तो मैं को चलो कोई ना, इनको अंदर बैठने मैं भी बाहर ही, क्योंकि पसीना पसीना हो गया, तो पानी ऐसे टपक रहे थे जैसे गंगा जमुना बह रही हो। फिर क्या है कि मैं बाहर लटक गया, तो अभी बस उतरा ही था टेम्पो से, तो टेम्पो वाले को किराया देके बस रूम पे आए। तो रूम पे आते ही जीजू जी आए हुए थे, तो जीजू क्या है कि बाहर गए हुए कुछ सामान लाने के लिए, तो मैं क्या है कि पसीना वगैरह सुखा रहा हूँ पंखे के नीचे, तो और साथ में क्या है कि चाय चढ़ा दी हूँ। तो आते ही चाय आपका पर्सन नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है कि मैं एक प्रकार से टी लवर हूँ, आप कह सकते हो। रात को 2 बजे उठा के अगर आप मेरे को चाय पिलाने की कोशिश करोगे तो मैं क्या कि हाँ बढ़ दूँगा। क्योंकि क्या प्रकार से क्या है कि टी लवर हूँ, तो चाय का बहुत शौकीन हूँ। तो ओके, चाय फिर मिलते हैं, चाय बन रही है और आपको पीनी है तो आ सकते हो। मैं फ़िलहाल जयपुर हूँ। तो चलो फिर उसके बाद चेंज कर लेता हूँ, चाय बन रही है साथ में चेंज कर लेता हूँ। ये बन रही है अपन की चाय, तो ये धीमी आंच करके हूँ, तो इसको लगेगा टाइम बनने तक। अपन क्या कि कपड़े चेंज कर लेंगे आराम से, तो क्या कि कपड़े चेंज करके आता हूँ, इतने में क्या कि अपनी चाय बन जाएगी। ये ऑफिस आने के बाद क्या कि बस रूम पे आया, रूम पे आती क्या कि अब कपड़े चेंज कर लिया हूँ, तो क्या कि हाथ पैर धो के अब जस्ट पूजा ही करी हूँ, तो आपको दिखा सकता हूँ। तो पूजा वगैरह हो चुकी है, अब क्या कि अपनी चाय जो बनी हुई है उसको छानेंगे फिर पियेंगे। चलिए फिर चाय पीते हैं, फिर मिलता हूँ आपको। तो क्या है कि अब आटा उसनेंगे, तो आटा पहले मौसम लेते हैं, तो आपको भी दिखाता हूँ। क्या है कि आटा वगैरह गूँथ लिया हूँ, तो अब क्या है कि जो चाय पी हुई बर्तन वगैरह थे जो धोने के लिए, तो वो क्या है कि धो के तैयार करता हूँ। इतने क्या है आटा वगैरह जो गूँथा हुआ वो प्लेट से ढक के रखा हुआ, तो उसके बाद उसको ही रोटी बनाऊँ। चलिए पहले तो ये रहा अपना आटा गूँथा हुआ, और ये रहे बर्तन जो इनको धो के रखता हूँ। क्या है कि आटा वगैरह गूँथने के बाद फिर क्या है कि बर्तन धोने के बाद अब क्या है कि बाहर टेरेस पे घूमने आया हूँ, तो पास में क्या एक मंदिर है, तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जन्माष्टमी का, तो आपको गली दिखाता हूँ बाद वाली। इधर पास में मंदिर है, तो क्या है कि मंदिर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत लोग आए हुए हैं, तो मैं तो क्या है कि जा नहीं सकता क्योंकि क्या थका हुआ हूँ, तो अपन क्या घर पे ही प्रोग्राम किया हुआ है। कि सब्जी और रोटी और बन गई है, तो 10 मिनट रुक के खाएंगे खाना, और साफ़ सफाई हो चुकी है। चलो गली का नज़ारा दिखाता हूँ आपको भी। ये गली का नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर क्या है मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है, तो गली का नज़ारा देखो आप भी। सब्जी वाला आया हुआ है जो इस टाइम सब्जी बेच रहा है। टाइम हो गया कम से कम 9:30 9:15 हो गई है, जो कि इस टाइम सब्जी बेच रहा है, और मंदिर में क्या है प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या टेरिस पे जाने के बाद टेरिस पे क्या हवा वगैरह चल रही है ठंडी, तो खाना वगैरह बन चुका है, तो फिलहाल क्या टेरिस पे घूम रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। क्या है कि खाना वगैरह होने के बाद क्या है कि अब 10 टाइम हो गया है, तो अब क्या है कि मंदिर में प्रोग्राम चला है, तो मेरा ब्लॉग सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक करेगा। उसके बाद 10 बजे के बाद क्या है कि मैं एडिटिंग करूँगा पूरे दिन भर की ब्लॉग की, तो ब्लॉग की एडिटिंग करने के बाद फिर क्या है कि सोने के बाद फिर सुबह वही 1 से लेके दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच में ही आपको ये पूरा ब्लॉग दिन भर का मिलेगा। तो अब क्या कि टाइम हो चुका है, तो ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और लाइक करें कमेंट करें शेयर करें, तो शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो ये गलत बात है आपकी, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।